आज हम देखेंगे कि पी आई ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में जब आपका जो ये एफ एक्स वाई है वो इस फॉर्म का होता है। हमको टोटल इसकी 4 फॉर्म देखनी है, तो 2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम ये वाली फॉर्म देखेंगे और एक लास्ट फॉर्म बचेगी जिसमें जो एफ एक्स वाई होता है वो इस फॉर्म का होता है, वी ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म का। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर आपका ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वाली फॉर्म को हम जैसे सारे ही टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको सॉल्व किया जाता है वैसे ही इसमें भी सॉल्व किया जाता है। इसके लिए सब में मेथड सेम ही है। क्या मेथड होता है इसमें? आपने देखा होगा होमोजीनियस वाला जब हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था तो हमने कहा था इसमें जो आपका ये एफ डी डी डैश है इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कुछ इस फॉर्म में, 1 माइनस एक्स का इन्वर्स टाइप का बनाते हैं, ठीक है। जिसकी हेल्प से जहाँ पे जो एक्स होता है या तो आप डी अपॉन डी डैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या फिर आपको डी डैश अपॉन डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर ये कुछ भी बन सकता है, 1 माइनस समथिंग कुछ भी डी और डी डैश का कुछ भी फंक्शन बन सकता है। बेसिकली 1 माइनस और यहाँ पे डिफरेंशिएशन का टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। अब डी अपॉन डी डैश या डी डैश अपॉन डी तीनों ही टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपके किसी भी टाइप में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो जैसे कि डी अपॉन डी डैश कब बनाते हैं हम, ये चीज़ होमोजीनियस में जो चीज़ होती है वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। जैसे डी क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी डैश होता है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो जब एफ एक्स वाई में यानी कि एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन में अगर आपका जैसे एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन है, ठीक है, अगर बाई चांस आपका एम जो है वो बड़ा है एन से यानी कि एक्स की पावर बड़ी है तो आपको डी डैश ऊपर रखना है, ठीक है, यानी कि डी डैश अपॉन डी रखना है। और अगर आपका वाई की पावर बड़ी है यानी कि एन अगर आपका बड़ा होता है एम से तो आपको डी ऊपर रखना होता है ताकि जल्दी से आपका जो प्रोसेस है सोल्यूशन निकालने का वो फिनिश हो जाए इसलिए। और फिर से जैसे मैंने वहाँ पे भी यही चीज़ रिपीट करी थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको x की पावर ज़्यादा होने पे मान लीजिए x3 और y स्क्वायर है, ठीक है, अगर ऊपर d डैश रहेगा तो आपका जल्दी से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर d रहेगा तो आपको ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ यही केस बन रहा है आपका, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसका सोल्यूशन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और चाहें तो आप d भी ऊपर रख सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सोल्यूशन दोनों से अलग अलग आएंगे बट दोनों ही उसके सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो हम इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये जो हमने तीनों टाइप देखे हैं कि डी अपॉन डी डैश क्या बन सकता है, ठीक है, तीनों जितने भी पॉसिबल इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं तीनों ही टाइप इसमें करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है एस प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो पहले आपको मैंने पहले भी बताया आर एस टी पी क्यू इसका क्या मतलब होता है। तो आर का मतलब होता है डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर यानी कि इसको आप डी स्क्वायर लिखते हैं। एस का मतलब होता है डी इंटू डी डैश, टी का मतलब होता है डी डैश का स्क्वायर, पी का मतलब होता है डी और क्यू का मतलब होता है डी डैश। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस पी का मतलब हुआ डी, क्यू का मतलब हुआ डी डैश और बाहर से आ जाएगा इसमें z इज़ इक्वल टू जेड प्लस का एक्स वाई। इसको थोड़ा सा और सारे z एक तरफ लेके आने होते हैं तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश, z इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद माइनस जेड बन जाएगा तो इन से कॉमन करेंगे तो ये माइनस का 1 और z इज़ इक्वल टू एक्स वाई। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे d की पावर है हर टर्म में अलग अलग आ रही है, कहीं 2 है कहीं 1 है, यहाँ पे तो 0 ही है, तो इस वजह से इसे एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। तो मैं पी नहीं निकाल सी एफ नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि सी एफ हम बहुत बार निकाल चुके हैं नॉन होमोजीनियस का, हम यहाँ पे डायरेक्ट पी ही निकालना सीख रहे हैं। और ध्यान रखिएगा जब भी आपको सोल्यूशन अगर पूछा जा रहा है तो आपको पहले सी एफ ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप पी निकालेंगे और दोनों के सम से सोल्यूशन देंगे। तो हम पहले पी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए अब ये रिड्यूस कर सकते हैं आप इसको कि नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर्स में, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसको अगर मैं देखती हूँ तो इन दोनों से अगर मैं किसी तरीके से, अच्छा एक कन्फ्यूजन है, आर एस है यहाँ पे, सॉरी ना, तो एस को हम डी डी डैश से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपका ये ना हो के डी डी डैश आएगा, ठीक है। ध्यान से लिखिएगा नहीं तो आपका कुछ भी एक टर्म गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा जो भी ऑप्शंस होंगे।
यहाँ पे भी आपने डी कॉमा डी डैश लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, इन दोनों से डी कॉमन कर लीजिए, तो ये बनेगा डी डैश प्लस वन, यहाँ से -1 कॉमन कर लिया तो डी डैश प्लस वन इंटू जेड बनेगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका x इंटू वाई। तो देखिए डी डैश प्लस वन आप कॉमन कर लीजिए, इंटू आ जाएगा आपके पास d-1 ऑफ z इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो देख सकते हैं आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फैक्टर में, ठीक है। तो अगेन CF नहीं निकाल रहे हैं हम, डायरेक्ट PI की बात कर रहे हैं। तो PI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PI इज इक्वल टू 1 डी डैश प्लस वन इंटू d-1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स वाई। फिर से यहाँ पे x और y दोनों की सेम पावर है, तो आप चाहे d को ऊपर रख लीजिए चाहे d डैश को ऊपर रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी इसमें ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 - x टाइप का आप बना सकते हो यहाँ से। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले चाहे तो आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो कितना बनेगा, ये 1 प्लस डी डैश तो रहेगा ही, यहाँ से माइनस कॉमन करके 1 माइनस डी बन जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा एक्स वाई, -1 अपॉन में हो जाएगा ये 1 प्लस डी डैश हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस डी का इन्वर्स बन जाएगा ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस डी डैश हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए तो ये बनेगा आपके 1 प्लस डी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही माइनस है तो सब जगह आपका जो साइन रहेगा वो प्लस के ही साइन रहेंगे आपके। तो यहाँ पे इसको ओपन करके बनेगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब डॉट डॉट डॉट, आगे से कितना आ जाएगा आपका एक्स वाई। अब एक्स वाई को आप अंदर सॉल्व करना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, -1 प्लस में डी डैश आ जाएगा इंटू पहले एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, मैं साइड में चेंज कर दे रही हूँ, डी के साथ लिखेंगे तो कितना बनेगा, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, डी स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो कितना बनेगा, एक्स ऑफ वाई। तो डी एक्स वाई का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करिए, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि अगला टर्म क्या बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में वाई, फिर डी स्क्वायर यानी कि 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एक बार में वाई आया, दोबारा अब एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि सिर्फ एक्स वाई प्लस वाई बचेगा यहाँ पे। अब इस वाले टर्म को सॉल्व करना है, तो इस वाले टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1 प्लस डी डैश का इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर लाएंगे ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस डी डैश प्लस का डी डैश का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट आएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लस वाई। आप चाहे तो इसमें से वाई भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए माइनस, पहले आपके पास 1 के पास आएगा तो ये तो पूरा एक्स वाई प्लस वाई आ जाएगा, माइनस डी डैश का मतलब होता है वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो कितना बनेगा, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो y का 1 हो जाएगा, ये प्लस का कितना बन जाएगा 1। अब d डैश स्क्वायर में फिर से y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल इतना बच गया आपका। तो माइनस में एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, x प्लस और ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाले टर्म प्लस में हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस वाले टर्म माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा जो इसका पी आई आएगा वो आपका ये आ जाएगा। और सी एफ आप फिर से आप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप पी आई इसका जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका ये सी एफ हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी, जब आपका जो ये टर्म है एफ डी डी डैश का, ये अगर लीनियर टर्म्स में रिड्यूस हो जाता है तब कैसे करना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है तो फिर से देखिए, हम नोटेशन तो देख ही चुके हैं, आर एस टी यानी कि ये डी स्क्वायर हो गया, एस मतलब डी डी डैश हो गया, क्यू मतलब 2d डैश हो गया और माइनस जेड यानी कि ये तो जेड आ जाएगा इनके बाहर, माइनस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस का 2d डैश माइनस 1 बाहर से जेड आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आपका ये लीनियर टर्म में नहीं कर सकते, आप कुछ भी कहीं से भी कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ से डी कॉमन करके डी माइनस डी डैश बन जाएगा, पर वो यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आप ये इरिड्यूस मतलब है तो नॉन होमोजीनियस, इसमें दो इसमें एक, इसमें 0 है डिफ्रेंशिएशन, तो नॉन होमोजीनियस हो गया आपका और साथ में आपका इरिड्यूसिबल वाला भी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए पी आई कैसे निकालेंगे, प्रोसेस वही है, सेम वही है। पी आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1 अपॉन में, इसको अपॉन में लिखते हैं जो एफ डी डी डैश होता है,
प्लस का यहाँ पे 2d डैश हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए मैंने पहले बोला है 1 माइनस एक्स का इन्वर्स या 1 प्लस एक्स का इन्वर्स बनाना होता है, ठीक है। तो 1 तो ऑलरेडी है इसके पास, बस माइनस थोड़ा सा आप बाहर ले आएंगे तो -1 अपॉन में कितना बनेगा 1 माइनस ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस का 2d डैश ये बनेगा, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इसको ऊपर ले जाइए 1 माइनस ये बन जाएगा आपके पास डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस का 2d डैश, और इसका क्या आ जाएगा इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि ये एक्स की जगह पूरा का पूरा इस तरह का टर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ना तो ये डी अपॉन डी डैश जैसा सिंपल बन रहा है, लेकिन ये कुछ इस टाइप का बन जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपके दिमाग में वही चीज़ होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगेगा 1 माइनस एक्स का इन्वर्स वाला। बस आपको ये देखना है कहाँ तक ओपन करना है। तो आप बताइए, मान लीजिए क्योंकि इसमें डी भी आ रहा है, डी डैश भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसमें मैक्सिमम मैं इसको डी के रेस्पेक्ट में भी कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, एक बार करूँगी तो 2x आएगा, 2 बार करूँगी तो 2 आएगा, लेकिन तीसरी बार जैसे ही करूँगी तो 0 हो जाएगा। ऐसी y को, यानी इसको मैक्सिमम कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं, डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर तक, ये दोनों पावर चलेंगी तभी आप टॉलरेट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे क्यूब पावर 4 आएगा तो आंसर आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो अब आप देखिए क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स के इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस लिखा, अब इसको ओपन करेंगे 1 माइनस एक्स की जगह ये रखना है, तो ध्यान रखिएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस का 2d डैश ये हो गया, ये 1 माइनस एक्स हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे माइनस है तो ये सारे टर्म्स कैसे चलेंगे आपके पास, सेम साइन के, यानी कि प्लस ही चलेंगे। तो एक्स हो गया, फिर एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, माइनस का डी डैश प्लस का 2d डैश का स्क्वायर हो गया, प्लस अगला क्या बनेगा क्यूब। तो क्यूब में तो ऑलरेडी पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, 3 पावर तक तो ये आंसर क्या आने लग जाएंगे 0, तो आपको बस स्क्वायर तक रखा आपने, ठीक है। प्लस का डॉट 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 आगे से आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें भी सारे टर्म की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही टर्म्स की ज़रूरत है, तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, बस उन्हीं को रखिए, ठीक है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे ही थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ ताकि हम बाकी की कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस, अब देखिए पहला टर्म तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले से तो पहला टर्म माइनस है बाहर, ये तो आपका ठीक है। पहला टर्म क्या बन गया आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया। दूसरे टर्म के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दूसरा टर्म क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस का 2d डैश हो जाएगा, बाहर से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो पहले मैं इसको सॉल्व ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए डी स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे तो डी का मतलब होता है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, यानी कि वाई कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर आएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा। तो पहला क्या बना 2y स्क्वायर माइनस डी डैश, तो इसका मतलब एक बार डी और एक बार डी डैश, वाई के रेस्पेक्ट में भी करेंगे और एक्स के रेस्पेक्ट में भी, तो पहले इसे वाई के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। तो क्या बनेगा ये 2x स्क्वायर इंटू वाई, फिर इसी को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4xy, तो ये बन जाएगा आपके पास 4xy। अब सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो अभी हमने कराई था 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये इसका पहला टर्म हो गया, ये इसका सेकेंड टर्म हो गया। अब बात आती है आपके पास थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म कहाँ से बनेगा, इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में आप इसका ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए पहला टर्म तो d की पावर 4 बन जाएगा, अगला क्या बनेगा आपके पास प्लस का डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, अगला बनेगा 4d डैश का स्क्वायर, फिर इसका फॉर्मूला याद है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस का 2bc। तो इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, ये हो गए इसके ये वाले टर्म। अब 3 टर्म और लिखेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो दोनों आपस में सॉल्व करके आएगा 2d क्यूब इंटू डी डैश, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास -4 डी डैश का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और टर्म बनेगा तो ये बनेगा प्लस का 4d स्क्वायर इंटू डी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो ये 6 टर्म बनेंगे। तो अब आप देखिए इसमें से ये वाला जो टर्म है
इसमें से जो ये वाला टर्म है ये भी 2 से ज़्यादा पावर आ रही है इसमें, तो ये वाले की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपको इस वाले टर्म की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 से ज़्यादा पावर है। बस आपको ये वाले टर्म इसमें सॉल्व करके लिखने हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ही सॉल्व करना है, तो पहले इसके साथ सॉल्व कर लीजिए डी स्क्वायर इंटू डी डैश स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। क्या बनेगा वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करके? एक बार बनेगा 2x स्क्वायर इंटू वाई और एक बार और कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको d के रेस्पेक्ट में यानी कि x के रेस्पेक्ट में 2 बार करिए तो एक बार बनेगा आपके पास 4x, अगली बार बन जाएगा आपके पास 4। तो सिंपल यहाँ से कौन सा टर्म बचा? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आपने अभी देखा ही 2 बार आप सॉल्व कर रहे हैं इसी को डी डैश स्क्वायर को, तो आपका बन जाएगा एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर बनेगा आपके 2x स्क्वायर इंटू वाई, एक बार और करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8 यानी कि 8x स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ सॉल्व करना नहीं है, इसके साथ सॉल्व करना है, तो इसमें भी फिर से सेम वही चीज़ हो जाएगी। इवन मेरे ख्याल से चलिए ठीक है, माइनस का 4 डी डैश का स्क्वायर, तो डी डैश का स्क्वायर तो आपने देख लिया है इतना आता है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बनेगा आपके पास 4x, 4 4 ज़ा 16, तो ये बनेगा 16x। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें इसका मतलब है, इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, चाहे पहले डी स्क्वायर लिखिए चाहे डी डैश लिखिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो डी डैश का मतलब है एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। अब इसको 2 बार x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा? एक बार मिलेगा आपको 4xy और अगली बार मिलेगा आपके पास 4y, तो टोटल 16y मिलेगा, तो प्लस का 16y। तो बस ये सारे टर्म आप इकट्ठे कर लीजिए, जैसे कि अब मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, कि आपको क्या क्या टर्म्स मिले हैं। पहले वाले से ये मिला है, दूसरे वाले से ये मिला है और तीसरे वाले से आपको ये मिला है, बाहर से आपका ये माइनस साइन है। ठीक है, तो इन सबको एक साथ लिखिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे स्पेस बना देती हूँ कि क्या आंसर बनने वाला है। ये बनेगा आपके पास माइनस, अंदर बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस का 4x स्क्वायर वाई प्लस का 4 प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16y। तो जो अगर कोई टर्म आपके एक जैसे आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसका आंसर जो है यही जो है वो इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका ये पीआई देख सकते हैं। ठीक है, आप भी एक बार खुद से करके देखिएगा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ प्रोसेस यही होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट प्रोसेस वही है, प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फाइनल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख लेते हैं। इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा है, आपको पता है पीआई कैसे निकालते हैं। 1 अपॉन करेंगे डी स्क्वायर माइनस डी डैश कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें किसकी डिग्री ज़्यादा है? x की डिग्री ज़्यादा है। और यहाँ पे ना ही 1 माइनस एक्स भी नहीं बन रहा है आपका, बनाया नहीं, आपको कुछ कॉमन करना पड़ेगा। तो आप क्या कॉमन करेंगे? चूँकि x ज़्यादा है तो इसलिए आप डी डैश ऊपर करिए। तो डी डैश ऊपर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। डी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस डी डैश अपॉन में डी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 2y माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1 अपॉन में डी स्क्वायर 1 माइनस डी डैश अपॉन में डी स्क्वायर का इन्वर्स ऑफ 2y माइनस का एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन डी स्क्वायर, इसको खोलिए 1 प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी की पावर 4 बनेगा। और आपको पता है डी डैश ऊपर है यानी कि y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो एक ही y है तो मैक्सिमम एक ही तक सॉल्व करेंगे, तो यही फ़ायदा होता है। अगर आप d ऊपर रखते तो हो सकता है एक और बार सॉल्व करना होता। ठीक है, जो भी कर सकते हैं उससे भी आंसर आएगा ही। ठीक है, वो भी इसका आंसर ही होगा, बट जो प्रोसेस है मैं वो बता रही हूँ। 1 प्लस 1 अपॉन डी की पावर 4 रख देते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए y के रेस्पेक्ट में, एक बार करेंगे तो 2 बचेगा, एक बार और करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें तो y है ही नहीं तो आपका पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कि ये पूरा ही क्या बन जाएगा आपका 0। अब इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल क्या बनेगा आपका 1 अपॉन में डी स्क्वायर ऑफ 1, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इसे 2 बार इंटीग्रेट करो। एक बार करोगे तो आपको पता है x आ जाएगा। ठीक है, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको बाद में पीछे लेके चलते रहेंगे 2y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/d², ये अंदर आ जाएगा तो ये बनेगा आपके पास 2y माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ तो 0 हो गया। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। पहले करेंगे तो एक बार कर लीजिए पहले, ठीक है। तो एक बार करेंगे तो 2y(x) हो जाएगा माइनस का x³ अपॉन में कितना हो जाएगा 3। एक बार और इंटीग्रेट कर लीजिए तो y(x² माइनस x⁴ अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा के हमने कर दिया है, इसीलिए कहते हैं कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1/d² हो जाएगा। ये 1 माइनस एक्स का इन्वर्स आप सॉल्व करते हैं तो पहले 1 + x बाद में आता है ना, तो 1 + d' अपॉन में d² आएगा। अगला टर्म d' अपॉन में d⁴ बनेगा, ठीक है। बाहर से आ जाएगा आपके पास 2y माइनस x²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला टर्म बनेगा 2y माइनस x² प्लस 1/d², d' यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो ये 0 हो जाएगा। इसका सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 2, ये तो 0 हो गया था। 1/d², इसको सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस x², इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार 2x बनेगा, एक बार और करेंगे तो 2x² अपॉन में 2 यानी कि प्लस का x², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल क्या बनेगा 1/d² ऑफ 2y, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो 2yx आ जाएगा, एक बार और करेंगे तो yx² अपॉन में 2 यानी कि ये। तो सिंपल इसका जो pi है इस वाले टर्म्स का, वो सिंपल आ रहा है आपके पास yx², ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ठीक करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वाले जो भी हमने केस लिया था fx(y) = x⁴m y⁴m वाले टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ और आपके सारे ही डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।